हेलो व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं दैट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस के बारे में हमने 4 से 5 वीडियोस लेक्चर अपलोड किए हैं। उसके अंदर हमने सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था कि फंक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हमने मल्टीपल फंक्शंस देख लिए थे कि हम फंक्शंस को एक से ज़्यादा फंक्शंस लिख सकते हैं, फिर उनको कितनी दफ़ा कॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि हम बार-बार रिटर्न टाइप की बात करते हैं कि फंक्शंस की रिटर्न टाइप क्या है। बाज़ औक़ात हम इंटीजर लिखते थे, कैरेक्टर लिखते थे या डबल या स्ट्रिंग एटसेट्रा या वाइड लिखते थे मोस्ट केसेस में। तो वो भी हमने प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट किया था पार्ट 3 के अंदर, कि बेसिकली रिटर्न टाइप से मुराद क्या है और हम एक्चुअली जब वैल्यू रिटर्न करते हैं तो वो कैसे हम रिटर्न करते हैं। फिर उसके बाद हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पार्ट 5 के अंदर देख लिया था, फंक्शंस इन सी प्लस प्लस पार्ट 5 वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम एक्चुअली हमने देख लिया था कि पास बाय वैल्यू क्या होता है और पास बाय रेफरेंस क्या होता है। पास बाय वैल्यूज के अंदर हम एक्चुअल वैल्यूज की कॉपी भिजवाते हैं और पास बाय रेफरेंस के अंदर हम जो एक्चुअल वैल्यूज होती है उनका हम मेमोरी एड्रेस भिजवाते हैं, सो दैट कि अगर हम डमी वेरिएबल्स या फंक्शंस के अंदर उस वैल्यूज के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो वो एक्चुअल वैल्यूज के अंदर भी क्या हो, रिफ्लेक्ट हो। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या मुराद है कि मोस्टली आप लोगों ने एक एग्जांपल्स के अंदर, एक वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों ने देख लिया था कि मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करना चाह रहा था, तो मुझे वहां पे 4 फंक्शंस डिफाइन करने पड़े थे। मींस हर एक काम के लिए मुझे अलग से फंक्शंस डिफाइन करना पड़ा था। अब फंक्शन और लोडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या कर लें, फंक्शन नेम आप सेम रखें, और उनके जो आर्गुमेंट्स, जो पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को आप क्या कर लें, उनको आप डिफरेंट करते जाएं। किस तरह? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन होगा प्रिंट नाम पे। अब प्रिंट नाम पे मैं क्या कर लूंगा, प्रिंट नाम में मैं एक दफा इंटीजर प्रिंट कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं कैरेक्टर प्रिंट कर लेता हूं और फिर उसके बाद मैं स्ट्रिंग प्रिंट कर लेता हूं। सिमिलरली मैं डबल पॉइंट या रियल पॉइंट्स वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूं। इस केस के अंदर देख लें कि मेरे पास जो फंक्शन नेम होगा वो सेम होगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसके नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स होते हैं या वो चेंज करूंगा या फिर उनके जो टाइप होते हैं वो चेंज करूंगा। सो फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो फंक्शन और लोडिंग हमारे पास होती है वो हम किस तरह अचीव कर सकते हैं। 2 तरीकों से अचीव कर सकते हैं, with respect to number of argument, with respect to type of arguments. So let's start एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं कि उसके अंदर हम जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो हम कैसे कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करते हैं, जिसमें सी प्लस प्लस के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी प्लस प्लस के हैंड्स ऑन स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि आप किस तरह अपनी लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आजकल बड़ी मार्केट में इन होती जा रही है, उसके बारे में भी लेक्चर्स अपलोडेड है। डेटा स्ट्रक्चर्स, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के अलावा बेशुमार चीज़ें आपको इस चैनल पे मिल सकती हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट और टास्क कि हम जो फंक्शन और लोडिंग है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और उसके लिए एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्विच टू आवर कंपाइलर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने जस्ट एक फंक्शन लिखा है वाइड प्रिंट के नाम पे, और एक मेरे पास मेन फंक्शन है जिसके अंदर अभी कुछ भी मैंने नहीं लिखा। सो यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ, एक पैरामीटर पास कर लेता हूँ इंट ए, और फिर यहाँ पे मैं इसको सिंपली कर लेता हूँ सी आउट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। सो देन आई यूज इट टू डिस्प्ले, और मेन फंक्शन से मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिखता हूँ जिसको मैं कोई भी एक इंटीजर वैल्यू पास कर लेता हूँ एंड दिस। सो अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ, आप लोग देख लें तो ये मुझे सिंपली क्या कर देगा। अच्छा सॉरी, मैंने इंटीजर वैल्यू चूंकि डिस्प्ले नहीं करवाई ए, ओके, नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो ये मुझे सिंपली क्या कर देगा,
इंटीजर वैल्यू जो मैंने वैल्यू पास की है मेन फंक्शन से, इंटीजर फंक्शन जो जिसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दी ए। सो अगेन ये मेरे पास पैरामीटर्स है और ये मेरे पास क्या है, आर्गुमेंट है। पैरामीटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है और उस पैरामीटर का नाम क्या है, ए। अच्छा, अब आप लोग ये देख लें कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ, सेम वाइड प्रिंट एंड बी, वाइड प्रिंट एंड बी, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ बॉडी सी आउट another फंक्शन जो कि मैं ऐसे कहता हूँ कि मुझे वैल्यू भी प्रिंट करके दे दो। सो नाउ लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी मैं क्या कर लेता हूँ 50। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो ये एरर पहले देख लेते हैं, देयर इज नो एरर। सो अब अगर हम इसको रन कर लें, सो मुझे सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट होके दे रहा है, इंटीजर फंक्शन 30, इंटीजर फंक्शन 30। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर एक एरर भी है। वो एरर अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर मुझे कोई रेड लाइन अंडरलाइन वर्ड नजर नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि सिंटैक्स इसका मैंने ठीक लिखा है, लेकिन लॉजिकली एक एरर है। लॉजिकली एक एरर क्या है, वाइड प्रिंट एंड ऑलरेडी हैज अ बॉडी, मींस ये प्रोग्राम मेरा रन नहीं हो रहा। वो जो आप लोग आउटपुट देख रहे हैं वो पुराने प्रोग्राम का है, वो ओल्ड वर्जन के प्रोग्राम का है। तो ये फंक्शन मुझे ये जो प्रोग्राम है ये मुझे एरर दे रहा है कि फंक्शन वाइड प्रिंट ऑलरेडी हैज अ बॉडी। क्या एरर दे रहा है कि आपने यहाँ भी प्रिंट लिखा हुआ है और यहाँ भी आपने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है। सो अब आपके पास प्रिंट नाम पे एक फंक्शन ऑलरेडी पहले से है, तो आप एक नाम पे दूसरा फंक्शन नहीं बना सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि फंक्शन और लोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम फंक्शन हो, सेम नेम पे फंक्शन हो और आप उससे डिफरेंट काम ले सकें। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा कि अगर मैं यहां पे ये लिख लेता हूं एंड ए, मैंने यहां पे क्या कर दिया, मैंने यहां पे अब प्रिंट फंक्शन, वही प्रिंट फंक्शन मैंने सेम रख लिया, लेकिन मैंने जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स थे वो मैंने क्या कर दिए, चेंज कर दिए। सिमिलरली मैं यहां से जो सेकंड नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ इसको मैं एक और भी वैल्यू दे रहा हूँ। सो नाउ अब अगर हम देख लें तो ये मेरे पास सेम नेम का फंक्शन है प्रिंट, रिटर्न टाइप सेम है, यहाँ पे भी देख लें रिटर्न टाइप वाइड है और फंक्शन नेम सेम है। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर 1 पैरामीटर्स है और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि मैंने यहाँ पे जो है पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। पहले के अंदर 1 पैरामीटर और दूसरे के अंदर 2 पैरामीटर्स। सिमिलरली जैसे जहां से मैं फंक्शन कॉल करता हूं तो मैं यहां से एक आर्गुमेंट भिजवा रहा हूं और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, 2 आर्गुमेंट्स भिजवा रहा हूं। तो यहां पे अब अगर हम वैल्यूज देख लें इसकी बी और ए। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूं, लुक एट दिस। सो इंटीजर फंक्शन 30 और अनदर फंक्शन 50 एंड 20। सो इस दफा इसने मुझे क्या कर दिया, अगर आप लोग इस कोड को थोड़ा सा देख लें, इस आउटपुट को ज़हन में रखें कि पहली दफा जब मैंने पहला फंक्शन कॉल किया प्रिंट, मैंने एक आर्गुमेंट की वैल्यू भिजवा दी। सो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये एग्जैक्ट मैचिंग करेगा। एग्जैक्ट मैचिंग से क्या मुराद है कि ये प्रिंट फंक्शन के उस वर्जन को कॉल करेगा जिसके अंदर एक पैरामीटर गिवन हो। सो यहाँ पे ये देख लेगा कि जो फर्स्ट वन फंक्शन है इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एक है। सो इस जो फर्स्ट वन प्रिंट फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ ये किसके साथ मैप हो जाएगा, या ये किस वर्जन को कॉल करेगा, ये इस वर्जन को कॉल करेगा और यहाँ पे ये इस फंक्शन की बॉडी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो कि मुझे इंटीजर फंक्शन और ए की वैल्यू सिंपली प्रिंट करके दे रहा है। दूसरी दफा जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तो अब इसके अंदर मैं 2 आर्गुमेंट्स भिजवा रहा हूं। अब दूसरी दफा ये क्या करेगा, दूसरी दफा ये एग्जैक्ट वर्जन को फाइंड आउट करेगा कि प्रिंट फंक्शन का ऐसा कौन सा वर्जन प्रोग्राम के अंदर गिवन है जिसके अंदर नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं वो 2 हो। सो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये गिवन है। सो इसने मुझे सिंपली क्या प्रिंट करके दे दिया यहाँ पे, ए और बी की वैल्यू। सो मींस
नेम फंक्शन का सेम है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पहली दफ़ा मैं इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ, एक इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर दूसरी दफ़ा मैं दूसरा इंटीजर प्रिंट कर रहा हूँ, फिर तीसरी दफ़ा। अच्छा, अब सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिखता हूँ, वाइड सेम नेम फंक्शन, लेकिन इस दफ़ा मैं उसे क्या कर रहा हूँ, डबल इंट ए, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, और इंटीजर के बजाय ये मेरे पास डबल फंक्शन है। नाउ आई एम कॉलिंग डबल सॉरी प्रिंट फंक्शन, प्रिंट विद अ डबल वैल्यू। नाउ अब अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास सॉरी डबल ए, सो अब मेरे पास मैंने एक फंक्शन का एक तीसरा वर्जन भी बना लिया। उस वर्जन के अंदर जो पैरामीटर्स है वो किस टाइप का है, वो है डबल टाइप का, लेकिन फंक्शन नेम मैंने क्या रखा है, सेम रखा है। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ तो ये देख लें मेरे पास क्या प्रिंट करके दे रहे हैं। सो पहले केस के अंदर इंटीजर फंक्शन 30, अनदर फंक्शन 50 20, डबल फंक्शन 3.2। सो अब अगर आप लोग पहले और तीसरे फंक्शंस को देख लें, मेरे पास एक सेम नेम का फंक्शन है प्रिंट, लेकिन उसके तीन डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल हैं। पहले वर्जन के अंदर एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का, दूसरे वर्जन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के, और तीसरे वर्जन के अंदर मेरे पास एक पैरामीटर है अगेन, लेकिन वो डबल टाइप का है। सो अगर आप लोग ये फर्स्ट वर्जन देख लें और ये सेकंड थर्ड वर्जन देख लें, तो इसमें अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 1 लेकिन इस दफ़ा अगर आप लोग देख लें, इस दफ़ा इनके टाइप चेंज हैं, यहाँ पे इंटीजर है और यहाँ पे क्या है, डबल है। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इफ द नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर सेम बट द टाइप आर डिफरेंट, देन अगेन वी आर गोइंग टू ओवरलोड द फंक्शन। तो हम इस केस में भी क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को ओवरलोड कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग अब इसको रन कर लेते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, एक प्रिंट फंक्शन कॉल, प्रिंट फंक्शन कॉल और प्रिंट फंक्शन कॉल, लेकिन वो क्या करेगा, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट सप्लाइड, वो एग्जैक्ट वर्जन को मैच करेगा कि मैंने इस फंक्शन के अगेंस्ट कौन सा फंक्शन कॉल करना है, इसके अगेंस्ट कौन सा कॉल करना है, और इसके अगेंस्ट मैंने कौन सा कॉल करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे पास सिचुएशन इस तरह भी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंड ए, और यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ करेक्टर सी एच। अब मेरे पास यहाँ पे दो पैरामीटर मैंने पास किए, एक मेरे पास इंटीजर है और एक मेरे पास क्या है, करेक्टर है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ से अगर आप लोग देख लें तो मैंने दूसरे वर्जन के अंदर चेंजेस किए। दूसरे वर्जन के अंदर मैं क्या भिजवा रहा हूँ, दोनों के अंदर मैं भिजवा रहा हूँ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंपाइलर जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसके लिए उसने एग्जैक्ट मैचिंग या एग्जैक्ट फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास ये है। इंटीजर वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ और इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मेरे पास इज अ पैरामीटर गिवन है। लेकिन दूसरे केस के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैं एक दोनों इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ। क्या मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर दो इंटीजर पैरामीटर हों? अगर मैं देख लूं, इसके अंदर एक इंटीजर पैरामीटर है, इसके अंदर एक इंटीजर है और इसके अंदर डबल है। अब यहाँ पे लॉजिकली मुझे कंपाइलर को गलत एरर देना चाहिए था कि आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं दो आर्गुमेंट्स के साथ जो कि इंटीजर टाइप के हैं, लेकिन आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है जो कि दो पैरामीटर ले या दो पैरामीटर डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाती है। ऑटोमेटिक कन्वर्जन मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा हुआ था कि बाज़ औक़ात कंपाइलर ऑटोमेटिक कन्वर्जन करता है और बाज़ औक़ात आपको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करनी पड़ती है। मींस आपने यहाँ पे कुछ कोड लिखना होता है, उस कोड के थ्रू कंपाइलर क्या करेगा, कन्वर्जन करेगा। फॉर एग्जांपल इंटीजर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू करेक्टर, स्ट्रिंग टू डबल एंड डबल टू स्ट्रिंग। अगर ये आपने करने होते हैं तो फिर आपने कंपाइलर को फोर्स करना होता है बाय राइटिंग सम कोड कि यहाँ से जो इंटीजर की वैल्यू आ रही है आपने इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे डिजायर्ड टाइप्स के अंदर। इस पे इंशाल्लाह कोई एक लेक्चर अपलोड कर लेंगे, ट्यूटोरियल बना लेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्जन और डिफॉल्ट कन्वर्जन पे। सो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, देयर इज नो एरर, मुझे वो एग्जैक्टली दे देता है इंटीजर फंक्शन 30, अनदर फंक्शन 50 20 और डबल फंक्शन 3.2। सो व्हाट डज इट, सॉरी यस देयर मस्ट बी एन एरर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास करेक्टर है
और यहाँ पे मेरे पास ये यस देयर इज एन एरर, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफाई ए एज आइडेंटिफाइड, ए को उसने अनडिक्लेयर्ड कह दिया, यहाँ पे मेरे पास सॉरी सी एच आएगा जो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ पे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, सो मुझे यहाँ पे अब इसने इंटीजर फंक्शन 30, अनदर फंक्शन 50 और यहाँ पे कोई करेक्टर नज़र आ रहा है। उसके बाद इस करेक्टर को थोड़ा सा अगर मैं स्पेसिफाई कर लूँ और यहाँ से मैं भिजवा दूँ 98, ताकि मुझे जो एग्जैक्ट आस्क की वैल्यू है वो मुझे मिल जाए। अब अगर मैं प्रिंट कर लूँ तो मुझे कोई रीडेबल करेक्टर यहाँ पे नज़र आ जाएगा। 50 एंड बी, पहले केस के अंदर 30 प्रिंट हुआ, फिर 50 और बी, और फिर उसके बाद 3.2। 50 और बी, मैं एक 50 भिजवा रहा हूँ, एक मैं 98 भिजवा रहा हूँ, लेकिन कंपाइलर मुझे प्रिंट क्या करके दे रहा है, 50 की वैल्यू तो मुझे प्रिंट करके दे रहा है, लेकिन साथ वो मुझे 98 के बजाय बी जो लेटर्स है, अल्फाबेट है, वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। हो क्या रहा है, 50 की वैल्यू यहाँ से पास हो गई तो मेरे पास ये जो फर्स्ट पैरामीटर्स है बी के अंदर 50 की वैल्यू चली गई, यहाँ से 98, लेकिन यहाँ पे मेरे पास चूंकि इसके साथ जो मैचिंग हो रही है दो आर्गुमेंट्स की, दो पैरामीटर्स के साथ, वो ये वाला है। अच्छा, अब फर्स्ट आर्गुमेंट यहाँ पे आ गया बी के अंदर, लेकिन जो सेकंड आर्गुमेंट है वो मेरे पास इंटीजर है, और जबकि यहाँ पे पैरामीटर जो है वो मेरे पास करेक्टर है। अब कंपाइलर यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्जन करेगा, 98 को वो कन्वर्ट करेगा, 98 को वो इसे ट्रीट करता है एज आस्की कोड, इस आस्की कोड को इसके रिलेवेंट जो करेक्टर होता है उसके अंदर ये कन्वर्ट करेगा, जो किस चीज का है, बी का है। सो वो सिंपली क्या कर लेता है, 98 को यहाँ से कन्वर्ट करके वो यहाँ पे बी स्टोर कर लेता है, और फिर जब हम डिस्प्ले करवा लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास वो डिस्प्ले हो जाता है। सो ये मेरे पास सिंपल जो ऑपरेटर सॉरी जो फंक्शन और लोडिंग हो रही थी, सो ये मैंने यहाँ पे ओवरलोड कर लिए डिफरेंट फंक्शंस। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा मैं ओवरलोडिंग कंसिडरेशंस का बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें ऑपरेटर उसके ओवरलोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो आप लोगों ने यहाँ पे जो देख लिया वो हमारे पास था कि जी हम किस तरह अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और नंबर ऑफ पैरामीटर्स को अगर हम डिफरेंट कर लेते हैं तो उसके थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, ओवरलोडिंग अचीव कर सकता हूँ, एक तरीका हमारे पास। फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ, कि मेरे पास अगर ऑर्डर डिफरेंट हो जाए तो उस केस में भी मैं कर सकता हूँ। मींस ऑर्डर से मुराद ये है कि इंटीजर करेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बना लेता हूँ, वाइड प्रिंट एंड ए करेक्टर सी एच और डबल डी। सो ये मेरे पास एक आ जाता है इसकी बॉडी, और सी आउट ए बी सॉरी सी एच एंड देन डी एंड देन एंड लाइन। सो यहाँ पे ये मेरे पास डबल ओके। सो अब यहाँ से मेरे पास ये एक फंक्शन है, सेम प्रिंट नाम पे है, और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, 3 हैं, लेकिन वो क्या है, इंटीजर है पहले नंबर पे, फिर करेक्टर है, और फिर मेरे पास क्या है, डबल है। इसको मैं सिम जस्ट प्रिंट कर लेता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ प्रिंट, तो पहले नंबर पे मेरे पास एक इंटीजर है, मैं उसे भिजवा देता हूँ 100। उसके बाद मेरे पास कोई करेक्टर है, वो मैं भिजवा देता हूँ लेट्स के, और फिर उसके बाद मेरे पास कोई डबल वैल्यू है, मैं उसको भिजवा देता हूँ 1.23। सो ये मैंने वैल्यूज़ भिजवा दी। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूँ तो आप लोग देख लें, मुझे थर्ड नंबर पे या फोर्थ नंबर पे 100 भी प्रिंट करके दिया, के और 1.23। अब ये भी मेरे पास फंक्शन ओवरलोडिंग है, क्योंकि मैंने अब क्या किया, प्रिंट के अंदर पहले मैं 2 आर्गूमेंट देता था, अब इस दफ़ा मैंने क्या किया, 3 आर्गूमेंट्स मैंने कर दिए। सो इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे slightly changing the version of this function, मैं यहाँ पे ये जो इंटीजर है ये मैं कर लेता हूँ लास्ट पे, लास्ट पे मैंने कर लिया। अब यहाँ से जो मेरे पास प्रिंट फंक्शन है इसको मैं कॉल कर लेता हूँ प्रिंट, फर्स्ट नंबर पे मेरे पास है करेक्टर एम एंड देन डबल डी 4.5 एंड देन इंटीजर वैल्यू दैट इज 33। सो अब अगर मैं इसको रन कर लूँ
तो ये भी मेरे पास एग्जैक्ट वर्जन्स के अच्छा सॉरी के देयर इज एन एरर। व्हाट टाइप ऑफ एरर, लेट मी चेक इट। अच्छा सिंटैक्स एरर है कोई, syntax error, okay, yes, there is no need to write this. So if I run this, no 33M and 4.5 भी मुझे ये प्रिंट करके दे रहा है। So what does it mean? अब ये जो लास्ट मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं, आप लोग अगर देख लें मेरे पास अब इस फंक्शन के अंदर देख लें नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 3 और इस फंक्शन के अंदर देख लें तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर 3 मींस नंबर ऑफ पैरामीटर आर सेम बट दिस टाइम ऑर्डर इज डिफरेंट। अगेन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग कि अगर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके पास सेम हो लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो आपके पास डिफरेंट हो तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को ओवरलोड कर सकते हैं। सो हमने तीन तरीके ओवरलोडिंग के देख लिए कि फंक्शन का नेम सेम होगा, रिटर्न टाइप आपके पास क्या होगी, सेम होगी। अगर आपके पास जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं डिफरेंट हो तब भी फंक्शन ओवरलोड होता है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट से मुराद ये है कि एक फंक्शन के अंदर एक है, दूसरे के अंदर दूसरा दो है और तीसरे के अंदर तीन है। सिमिलरली अगर टाइप डिफरेंट हो, टाइप से मुराद ये है कि अगर एक फंक्शन के अंदर आपने एक फंक्शन है, तीन वर्जन आपने लिखे हैं और हर एक के अंदर आप एक इंटीजर पैरामीटर लिख रहे हैं, एक के अंदर करेक्टर और एक के अंदर स्ट्रिंग, तो ये भी आपके पास ओवरलोडेड है। तीसरे नंबर पे अगर आपके पास ऑर्डर डिफरेंट हो जाए, इंटीजर करेक्टर और डबल को आप लोग ऑर्डर से, जिस तरह मैंने ये लास्ट टू फंक्शंस लिखे हैं, ऑर्डर भी अगर चेंज कर लें तो ये भी आपके पास फंक्शन क्या है, ओवरलोडिंग है। सो याद रखें बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं कि क्या जो रिटर्न टाइप है अगर वो हम डिफरेंट रखें तो इससे फंक्शन ओवरलोड हो जाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नो, रिटर्न टाइप आप डिफरेंट रखें, रिटर्न टाइप से फंक्शन ओवरलोड नहीं होते। दूसरी बात, number of arguments, yes of course number of arguments is used for overloading. Similarly type of arguments, yes of course. Presence or absence of ellipsis, ellipsis क्या है ये हम किसी बाद में किसी लेक्चर्स में देख लेंगे। सो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देख ली हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए, कि जो हमारे पास क्या थे, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर डिफरेंट हो तब भी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ओवरलोड होगा। अगर हमारे पास टाइप डिफरेंट होगा तब भी हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ओवरलोड होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑर्डर डिफरेंट हो तब भी इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फंक्शन ओवरलोड होगा। सो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था फंक्शन ओवरलोडिंग पे। आप लोगों ने देख लिया था कि बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा दिलचस्प एक फीचर है सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस को यूज़ करने के लिए, कि जिसके अंदर आप फंक्शन नेम सेम रखते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स या नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप या ऑर्डर ये चेंज करके दे देते हैं। अब कंपाइलर चूंकि सेम नेम है फंक्शन का, वो हर दफ़ा जब सेम नेम का फंक्शन कॉल करेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि मैंने इस फंक्शन के अगेंस्ट कौन सा वर्जन कॉल करना है। कंपाइलर विल डिसाइड बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट सप्लाइड, जो कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप सप्लाई कर रहे हैं उसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि मैंने कौन सा वर्जन एग्जैक्टली कॉल करना है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कुछ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट की बात करेंगे, जो कॉन्सेप्ट बहुत रिलेटेड है फंक्शन ओवरलोडिंग के साथ, कि अगर हम किसी फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सप्लाइड कर लेते हैं या रख लेते हैं पैरामीटर्स, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन जब हम कभी फंक्शन कॉल करते हैं तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम सप्लाइड नहीं करते, देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम बीइंग, थैंक्स।